नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए विद्यार्थियों, आज इंग्लिश से सब्जेक्ट का पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा कक्षा 7वीं का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% है, वो इम्पोर्टेंट होगा। एग्जाम में क्वेश्चन है वो इसी में से ही पूछे जाएंगे। मैं पूरा सॉल्यूशन करवा दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल पर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरा जो प्रश्न पत्र है वो याद कर लेना, सभी के आंसर हैं। पूरा सॉल्यूशन करवा दूंगा, आंसर बता दूंगा आपको, एक ही बार में याद हो जाएगा। रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, आपका फालतू का समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो पूरा सॉल्यूशन करवा देता हूँ, आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले इस तरीके से इसी फॉर्मेट में आपका एग्जाम पेपर होगा और इसी तरीके से पेपर होगा। आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, वस्तुनिष्ठ। ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शनों में से एक का सही उत्तर देना होगा। तो इस तरीके से होगा। देखिएगा, सबसे पहले है चूज द राइट आंसर। ही इज ऑनेस्ट बॉय ऑफ आवर स्कूल। ही इज ऑनेस्ट, तो इसका हो जाएगा AN, तो B इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, तो इसका व्हाट इज दिस, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो C ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरे में ही कम बैक 3 वीक, ही कम बैक इन 3 वीक, क्या हो जाएगा इन, तो इसमें B ऑप्शन राइट है। चौथे में है द माउस रेन द लॉयन, तो माउस रेन इसमें हो जाएगा विद्यार्थी ओवर द लायन। ठीक है, ओके। उसके बाद पांचवा है ऑन द लाइन। ठीक है, ऑन द हो जाएगा, रेन ऑन द लाइन। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा पांचवा। पांचवे में हो जाएगा राम इज द इंटेलिजेंट बॉय, राम इज ए, सॉरी इसमें पांचवा है राम इज ए इंटेलिजेंट बॉय, तो इसमें ए हो जाएगा। छठे प्रश्न में देखिएगा, इसमें पांचवे में क्या हो जाएगा ए। और छठे में है रानी इज बेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो रानी इज द बेस्ट, तो ए ऑप्शन इसमें राइट है। इस तरीके से 1 से लेकर अगर 5-6 तक जो है इसमें आपको मैंने बता दिया। इस तरीके से इसमें आर्टिकल आएगा, आप देख लेना, और इसमें यही आएगा आपके एग्जाम में, इसी में से पुटअप होंगे क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है आई टू स्कूल डेली, तो आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू, तो यह गो फॉर्म आएगी। ठीक है, उसके बाद 8वां है सी इज वॉचिंग TV बट आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, तो यहाँ ईटिंग आपको लिख देना है, ईटिंग। 9वां है राइट द प्लूरल टू फॉलोइंग वर्ड, यानी इसमें से आपको प्लूरल बहुवचन लिखने हैं। जैसे चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, बुक का हो जाएगा बुक्स, पीछे एस लगा देना है, और स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज, IES लगा देना, वाई को हटा देना है, IES लगा देना है स्टोरी के पीछे। ठीक है, वाई को हटा देना है। नेक्स्ट है ब्रश, ब्रश का हो जाएगा ब्रशेज, यानी आपको लिख देना ES लिख देना, पीछे क्या लिखना है ES लगा देना है इसके ऊपर। उसके बाद आपको 10वें प्रश्न में देखिएगा राइट द ऑपोजिट वर्ड द फॉलोइंग वर्ड, तो इसमें से इसके भी आपको ऑपोजिट लिखने हैं। क्या लिखने हैं ऑपोजिट, जैसे हैप्पी का हो जाएगा अनहैप्पी, डे का नाइट, लाइक का डिसलाइक, और ओपन का क्लोज। इस तरीके से इसका विपरीतार्थ लिखने हैं, ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं। हैप्पी का अनहैप्पी, डे का नाइट, लाइक का डिसलाइक, और ओपन का क्लोज। इस तरीके से 11 प्रश्न है ऑपोजिट जेंडर, आपको ऑपोजिट जेंडर लिखना है। जैसे फादर को मदर, किंग का क्वीन, हॉर्स का मेयर, मेयर की मीनिंग हो जाएगा MARE। ठीक है, उसके बाद सन का जो ऑपोजिट जेंडर ऑपोजिट हो जाएगा डॉटर। इस तरीके से आपको ये लिख देना है जो मैं बता रहा हूँ। ओके, देखिएगा 11 मैंने लिख दे बता देना आपको, फादर का मदर, किंग का क्वीन, हॉर्स का मेयर, और सन का डॉटर। इस तरीके से इसका जेंडर ऑपोजिट हो जाएगा। रिक्वेस्ट रहेगी विद्यार्थियों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी के सब्जेक्ट के पेपर हैं ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, सभी देख लेना। ठीक है, सभी पेपर देख लीजिएगा, आप चैनल पर पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट है 100% इसी में से, और यही पेपर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 12वां क्वेश्चन है राइट द फिल इन द ब्लैंक ऑफ वर्ड, यानी आपको ये जो स्पेलिंग है वो इसको पूरी करनी है। क्या करनी है स्पेलिंग पूरी, जैसे ये कॉलेज की हो जाएगी, ये चिल्ड्रन की स्पेलिंग है। ठीक है, ये टीचर की स्पेलिंग है, और ये इंटेलिजेंट की स्पेलिंग है। बहुत आसान है, इसमें जो मिसलीडिंग जो वर्ड हैं उसको आपको पूर्ण करने हैं। तो ये खाली जगह में भर देना, जो वर्ड हैं वो मिसिंग है। ये पहली जो स्पेलिंग है विद्यार्थी वो कॉलेज की है, वो दूसरी है चिल्ड्रन की, ये D में आ जाएगा टीचर, और C में इंटेलिजेंट। 13वें में वन वर्ड यानी एक शब्द का प्रयोग करना है। जो ये सेंटेंस दे रखा है इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। पहला ए पीरियड ऑफ 7 डेज, तो इन वीक क्या हो जाएगा, यहाँ वीक आ जाएगा। ए प्लेस वेयर वी गो फॉर रीड,
वह स्थान जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, तो स्कूल, तो यहाँ स्कूल हो जाएगा। वन पर्सन हु टीच चिल्ड्रन, वो बच्चों को पढ़ाता है, उसे टीचर बोलते हैं। और वन प्लेस वेयर लिव्स किंग और क्वीन, तो वहाँ राजा रानी रहते हैं, उस स्थान को हम पैलेस बोलते हैं। तो आप पैलेस की स्पेलिंग आपको लिख देनी है। इस तरीके से 13 तक क्वेश्चन है, आपको मैंने बता दिया। आपको ग्रामर से रिलेटेड सारे थे। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, वो आपके रीडिंग वाला होगा, यानी पैसेज को पढ़कर केयरफुली 2-3 बार पढ़ना है। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बहुत आसान है। आप एक बार दो बार कम से कम 2 से 3 बार ऐसे पैसेज को पढ़ना है। उसके बाद जो पैसेज के अंदर से जो आंसर निकाल के देने हैं इन प्रश्नों के उत्तर में, ठीक है। जैसे हाउ मैनी थिंग्स डिड द क्वीन वांट टू नो, तो ये इसका आंसर है उस पैसेज के अंदर होगा, इस चारों का, ठीक। कहीं और देखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इनका भी और इसका भी सारे के जो 6 क्वेश्चन है ना, इसके आंसर हैं इस पैसेज के अंदर ही हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आराम से इसे सॉल्यूशन करें, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। और 15वां क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है विद्यार्थियों आपके लिए, रीड द फॉलोइंग, ये भी सेम ही है। आप इस पैसेज को पढ़ना है, थोड़ा सा 2 लाइन का ही है, ज़्यादा नहीं। फिर इन प्रश्नों के उत्तर हैं वो आप इन पैसेज में से निकाल के आराम से दे सकते हैं, क्योंकि एक बार 2 बार पढ़ोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्या पूछा गया है। और फिर प्रश्न के अंदर जो क्या पूछा गया है वो आपके माइंड में इसका आंसर निकल जाएगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा, अगर पैसेज को ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार पढ़ोगे तभी। 16वां है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माय बेस्ट टीचर या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। इन दोनों में से विद्यार्थियों किसी एक पर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ, यानी कम से कम 10 लाइन या 10 सेंटेंस लिखने हैं आपको इस पैराग्राफ में, माय बेस्ट टीचर या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, दोनों में से किसी एक पर। 17वें में है, राइट ए स्टोरी ऑन ग्रीडी मैन एंड देन अबाउट अ सीवर्ड, एक लालची आदमी और मुर्गी, इस पर आपको 80 वर्ड में एक स्टोरी तैयार करनी, या फिर ए लायन एंड माउस, इन दोनों में से किसी एक पर एक स्टोरी तैयार करनी है। और 18 में आपको एप्लीकेशन लिखनी है। यू आर अंकिता, इसमें जो पूछा गया ना वही आपको नाम लिखने हैं, उसी स्कूल का नाम लिखना है, अपना कुछ नहीं लिखना है। यू आर अंकिता गुर्जर स्ट्रिंग बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट योर लीव फॉर 3 डेज। ओके, तो इसमें से 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है, या फिर आप लिख सकते हो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑन फ्रीशिप, ठीक है। और स्कॉलरशिप के लिए आपको अपनी फीस माफ़ी के लिए योर अमित स्टडिंग गवर्नमेंट बीकानेर, योर फादर पुअर फार्मर, यानी आपके पिता हैं वो गरीब किसान हैं, और आप फीस माफ़ी के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं अपनी प्रिंसिपल जी को, ठीक है। तो ये ऐसा कर सकते हैं, इसमें दोनों में से कोई एक कर सकना है। ये और दे रखा है ना, इसमें का इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि दोनों में से किसी एक पर आपको लिखना है। इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर हो गया। अदर सब्जेक्ट के पेपर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, देख लेना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा हो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी के सब्जेक्ट के पेपर देखने हैं, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, कक्षा में टॉप आना चाहते हैं, तो आपको सारे पेपर देखने होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद।